हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 127 गतांग से आगे। मैं वैदेही त्रिविक्रम के समान आकाश छूता हुआ था वो महाकाय कुंभकर्ण। मायामयी दृष्टि से सब कुछ देख लिया था त्रिजटा ने। हजारों घट सुरा का पान करके आया है ये कुंभकर्ण। ये रावण का प्रिय भाई है रामप्रिया। ये बड़ा वीर है, शायद रावण से भी बड़ा। युद्ध में इसने यमराज को जीता है और इंद्र तो इससे डरकर समर भूमि को ही छोड़ भागा था। त्रिजटा जब ये सब बता रही थी तब मेरा ध्यान आकाश की ओर था। वो दैत्याकार बड़ा भीषण लग रहा था देखने में। त्रिजटा बोली, ये 6 महीने सोता है और केवल 1 दिन जागता है, पर हे रामप्रिया, ये 1 दिन में ही हजारों पशु और हजारों घट मदिरा के पी जाता है। मैं आकाश में कुंभकर्ण को ही देख रही थी। वो सांस भी ले रहा था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे आंधी चल रही है। रामप्रिया, इसके 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। इसे रावण ने जगाया है और जागने के बाद इसने रावण को काफ़ी ज्ञान भी दिया है। त्रिजटा की बात सुनकर मैं चौंकी। ज्ञान क्या दिया होगा? आपको क्या लगता है ये सब महर्षि विश्वश्रवा के पुत्र हैं, महाज्ञानी हैं रामप्रिया? अच्छा, क्या ज्ञान दिया रामप्रिया? इसने स्पष्ट कहा है दशानन से, सीता ब्रह्मा की आदि शक्ति है और श्री राम स्वयं ब्रह्मा हैं। तो मेरी बात मानो भैया, सीता को लौटाकर श्री राम की शरण में चले जाओ। तब रावण हंसा और उसने अपने भाई कुंभकर्ण से कहा, मदिरा का पान करो, भूख लग रही होगी। हजारों बलिष्ठ महिष का मांस तुम्हारे लिए मैंने तैयार किए हैं, खाओ। रामप्रिया, मदिरा सात्विक सोच को बुझा देती है। किसको मारना है? चिल्लाया था कुंभकर्ण। मांसाहार और मदिरा का भक्षण कर। रावण खुश हुआ, बोला, राम को मारना है, मैं मसल दूंगा राम को। इतना कहकर वो युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। देखो रामप्रिया, वो जा रहा है। मैं आकाश में ही देख रही थी उस विशाल राक्षस को। वो खाने लगा है हजारों वानरों को उठाकर। वो जहाँ अपना पैर रख रहा है वहीं सैकड़ों वानर दबकर मर रहे हैं। रामप्रिया, युद्ध भूमि में त्राही त्राही मचा दिया है कुंभकर्ण ने। मेरे पिता विभीषण श्री राम को कुंभकर्ण का परिचय दे रहे हैं, पर ये क्या खा रहा है? ये तो वानरों को, हजारों वानरों को एक साथ। इस तरह तो दो घड़ी में ही ये वानर सेना को खत्म कर देगा। तभी कुंभकर्ण के ऊपर एक विशाल पर्वत मारा सुग्रीव ने, पर उसका असर कुंभकर्ण की देह पर कुछ नहीं हुआ। पर कुंभकर्ण झपटा सुग्रीव की ओर। सुग्रीव भागने लगे थे कि पकड़ा कुंभकर्ण ने और अपनी कांख में दबाकर राजभवन रावण के पास जाने लगा और चिल्लाता हुआ जा रहा था, तुम्हारा सेनापति मैंने पकड़ लिया है। वानर सेना दुखी हो गई, उनका राजा ही पकड़ा गया था। हनुमान ने देख लिया है। कुंभकर्ण प्रवेश करने ही वाला था लंका में राजभवन के भीतर कि कांख में दबे सुग्रीव अपनी शक्ति लगाने लगे, दांतों से काटने लगे थे उसके कांख को। कुंभकर्ण को पीड़ा हुई और उसने छोड़ दिया सुग्रीव को। हे रामप्रिया, सुग्रीव भागे श्री राम के पास, पर सुग्रीव के पीछे कुंभकर्ण भागा। आप ठीक तो हैं ना वानरराज? श्री राम के पूछने पर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सुग्रीव। भयभीत थे ये। आप लोग अब डरो मत, समर देखो शांत होकर, श्री राम ने कहा। हनुमान भी वहीं आ गए थे। वानर सेना को अपने पीछे करके श्री राम आ गए। कुंभकर्ण ने श्री राम को देखा, एक मुद्गल लिया और फेंक दिया श्री राम के ऊपर और अट्टहास करने लगा। रामप्रिया, श्री राम ने एक बाण से उस मुद्गल को नष्ट करते हुए उसके दोनों हाथों को भी काट दिया है, पर ये क्या, उसके कटे हाथों के नीचे भी दबकर 50 वानर मर गए हैं। दूसरे बाण से उसके दोनों पैर काट दिए। कुंभकर्ण चिल्ला रहा है। उसके चिल्लाने से सागर में भी खलबली मच गई।
अब तो एक बाण ऐसा चलाया है, उसका मस्तक काटकर समुद्र में ही डाल दिया। प्रभु श्री राम ने राहत की सांस ली। रामप्रिया समस्त वानर सेना आनंदित हो गई है। सुग्रीव तो कंधे में बिठाकर श्री राम को दौड़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आकाश गूंज उठा है इस जयकार से। पर रावण ने जब ये सूचना सुनी, कुंभकर्ण मर गया, रामप्रिया रावण मूर्छित हो गया। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।